बेटा मैं कहाँ जाऊँ, मुझे निकाला जा रहा है घर से। मैं क्वालिफाइड डायरेक्टर हूँ, मैं लाइटिंग जानता हूँ, मैं 5 पॉइंट सेपरेटर जानता हूँ, मैं लेंस जानता हूँ, मुझे कंटेंट का पता है, मुझे करेक्टर ऑफ पीडी पता है, मैं सीखा हुआ हूँ लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री से। मुझे 1-1 लाख में पेमेंट आई हुई है 1 मिनट की, 50-50 हजार भी आई है। लेकिन अब ये कि मैं जब उन क्लाइंट से बात करता हूँ तो वो मेरी आवाज सुन के फोन कट कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान हिबा आवाज़ी। नाज़रीन, आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये वो कमरा है, ये उन साहब का कमरा है जिन्होंने रेडियो को अपना सारा टाइम दिया है। अली गालिब साहब मौजूद हैं जो कि फेमस आरजे भी रहे हैं रेडियो पे, बहुत सारे लाहौर के बहुत सारे चैनल्स में इन्होंने काम किया है और बहुत सारी इनकी खिदमात हैं जो कि मैं उनके मुँह से ज़ुबानी सुनूंगी, आपको भी सुनवाऊंगी। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि वो बिल्कुल तन्हा यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। किस हालत में वो तो आप मेरे अकब से देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बात करती हूँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये जगह आपके लायक नहीं थी लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कैसे? जी, मैं देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि मुझ पर ये कोविड-19 के बाद बुरा वक्त आया और मेरी आमदन में काफ़ी गैप आना शुरू हो गया। उसकी कुछ माशरती वजूहात हैं बेटा, और उसमें कुछ ऐसी भी बात है जो मैं किसी को इल्ज़ाम दिए बगैर उस बात को गोलमोल कहूँगा कि लोग काम से ज़्यादा पीआरशिप पे, दिखावे पे, और कुछ ऐसी तारीक गलियां हैं जो कामयाबी तक जाती हैं, वो मेरे पास नहीं। तो कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से लिया था आपने अपनी? मैं बचपन से क्लासिकल गाता था, मेरा ननियाल म्यूजिकल था, और वो बात इतनी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकॉर्डिंग के बीच में मुझे 17 साल की उम्र में मलका तरन्नुम नूरजहां ने इनाम दिया। मैं गाता रहा, फिर मेरी आउट ऑफ कंट्री मैंने शादी की पाकिस्तानी लड़की से, लेकिन एक हादसे में मेरा बच्चा और मेरी बेगम दोनों की डिवाइस हो गई। तो उसके बाद मैं ज़िंदगी को खींचता रहा, रेडियो किया, संगीत लिखा। बड़े बड़े फनकारों ने, जिनमें तलत हुसैन साहब पीटीवी लेजेंड बुजुर्ग हैं, उन्होंने मेरा लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा, गो कि वो बहुत बड़े पैमाने पर नहीं आया। उसके बाद साजिद हसन ने मेरे लिखे हुए स्क्रिप्ट पे, एक इदारा है मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो बहरिया में है, उसने आकर एक्टिंग की। मलका तरन्नुम नूरजहां की शागिर्द तरन्नुम नाज, जिन्हें मैं तरन्नुम बाजी कहता हूँ, उन्होंने एक गज़ल मेरी खुद आके, पूरे पाकिस्तान में हिस्ट्री है कि अगर एक गज़ल उन्होंने खुद आकर गई है विदाउट पेमेंट और शाबाश देकर गई है तो वो मेरी गज़ल थी, जिसको मैंने नए ट्यून, नए राग में, जो देखने वाले समझते हैं उसे बनाया आशियाने की बात। फिर तरन्नुम बाजी इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने मुझे एक और गाना दिया, उसमें मारिया मीर जो कंट्रोवर्शियल हो गई थी एक उसमें शो में, रियलिटी शो में, उसको भी मैंने गवाया। और पीटीवी इस्लामाबाद के जितने बड़े आर्टिस्ट हैं सबको गवाया। बानो रहमत उसमें शामिल है, नासिर भट्ट शामिल है, शहरी खान शामिल हैं। जज्बा दिल को मैंने दोबारा से नई ट्यून में बनाया, उसकी कॉपी नहीं की। तो मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन जब कोविड की लहर आई है उसके बाद कुछ ज़माना बदला है। मैं उन साहिब हैसियत और बड़े लोगों से भी जिनके पास तौफीक है, मुझे बिल्कुल ना समझें कि मीडिया के सारे लोग जो हैं इन जगमगाती रोशनियों के पीछे किसी अंधेरे के साथ आते हैं। मैंने एडवर्टाइजमेंट में बड़ा नाम कमाया। एक बार एक बहुत बड़ा इदारा है एजेंसी 21, उन्होंने जावेद शेख को और तलत हुसैन को कंसिडर किया, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने के बाद कहा कि ये कोविड की जो ईद आ रही है इसमें हमें अली गालिब के अलावा किसी की आवाज़ नहीं। फिर मेरे बड़े बड़े काम किए। मैंने यूएनओ के लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया एक प्राइवेट वेंडर के ज़रिए, जो कि ये ट्रांसजेंडर्स पर था, और फिर मैंने ब्रेस्ट कैंसर पर भी बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया। मैंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मैं अचानक मकरूज हुआ और मैं अचानक एक सर्वेंट क्वार्टर में आ गया जहाँ जिंदगी का कोई चांस ही नहीं है, जहाँ पर मैं पूरी सर्दियों में ठंड में पिलकता रहूं। मेरे पास गैस नहीं है, मेरे पास गीजर तो बहुत दूर की बात है, मेरे में हीटर नहीं है। गैस सिर्फ इतनी इजाजत है कि उसमें जो भी को दाल रोटी है बना ले। मेरे से कंबल और स्टूडियो चारपाई में सारी सर्दियां गुजारती है। और मैं अभी 20 दिन पहले मुझे खून की उल्टियां आई है दिमाग के जरिए,
और नाक के जरिए खून आना शुरू हो गया। जब हॉस्पिटल लेकर गए, एक मेरी बेटी बनी हुई है आप लोगों की उम्र की, वो मुझे लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा ये तो मरने वाला बंदा लिया है, 270 पे इसका ब्लड प्रेशर है और मुझे इससे पहले भी खून की उल्टियां आ चुकी है। उसके बाद में बेटा बुरी तरह से टूट गया हूँ। एक्सट्रीम शुगर, एक्सट्रीम ब्लड प्रेशर, ना दवाइयाँ ना खुराक ना रेस्ट, और गुर्दों के टेस्ट के लिए कहा जाता है बेटा मैं कहाँ से करवाऊँ इन वाली हालात में, मैं कहाँ जाऊँ बेटा। बताएं कि एक टाइम था आप जहाना लाइफ गुजार रहे थे, अच्छी लाइफ गुजार रहे थे, एक टाइम ये है, तो क्या चीज़ आप क्या डिफरेंस फील करते हैं? बेटा मुझे शिकायत है उन ओनर्स के साथ जिन्होंने मुझसे काम लिया, और आज मुझे वो कहते हैं कि आप हंसते नहीं है, आप शुगल नहीं लगाते, आप डिलाइटफुल नहीं नजर आते। कैसे नजर आए बेटा वो शख्स? और उनकी इस डिमांड में कुछ और भी शामिल होता है। मैं हरगिज से निकल नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने इंग्लिश के FM किए हुए, मेरी बाहर की एजुकेशन है, लेकिन वो क्लियर एक मैसेज आता है कि जिसमें वो कहते हैं कि आप अगर इस फील्ड के हैं तो आप बहुत खुश नजर आए और आपके पास बड़ी रंगीनी हो, एक कलर्ड लाइफ आप डिपिक्ट कर रहे हो। कहाँ से करूं बेटा, मेरा खमीर ऐसा है, मैं सिवाय आर्ट के कुछ नहीं दे सकता। बाहर खुरे में मैं ना आता हूँ, इसके साथ रहता हूँ, ये भी इंसान है, लेकिन क्या मेरा हक बनता है कि मैं सर्वेंट्स और स्वीपर्स के साथ शेयर करूं? और आखिरी बात बेटा ये अब तक की कि मुझे जो मालिक मकान है अच्छा है, उसने ट्रस्ट भी किया, उसने मुझे यहाँ पे दिया। वो कहता है आप यहाँ से भी निकल जाए, आप यहाँ इतनी गंदी गंदी चीजें पड़ी है। काबिल बुजुर्ग है कि उस्ताद जो है अगर वो पढ़ा हुआ तो उसमें भी मुझे नोटिस है, अगर मेरा किसी ने साथ ना दिया। ये कहना आसान है, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ये तुमने करना है, ये तुम करोगे, ये मैं नहीं करूंगा। ये ज़कात, खैरात, सिला रहमी, हमदर्दी ये तुम करोगे, इसी बात को तो मैं बख्शिश दूंगा रोज़े क़यामत को। चूंकि मैं शायर हूँ और मैं फखरिया तौर पर कहता हूँ, इसमें गुरूर नहीं है, अल्लाह के करम से मैं वो शायर हूँ कि आप अगर मेरी शायरी पढ़ें और अपने चैनल पे यूज़ करें तो मैं तौबा नौज़ुबिल्लाह करके कहता हूँ आपको बशीर बदर और अहमद फराज भी याद नहीं आएंगे। मैं उस लेवल पे ट्यून बनाता हूँ जहाँ पूरा पाकिस्तान मेरी बनाई हुई। तो इस तरह मेरी बात में भी वजन है। लोग मुझसे कहते हैं कि आप देखने में नहीं लगते। अब ये जितने अल जन्नत, इस्लामाबाद चाय, जनसी 21, हादी डेवलपर, ये सब इस इंतजार में है कि जब मुझे वेंटिलेटर लगेगा तो फिर ये मेरे लिए कुछ करेंगे। उस वक्त क्या करूंगा बेटा? बेटा मैं कहाँ जाऊँ? मुझे निकाला जा रहा है घर से, इस टूटे हुए कमरे से निकाला जा रहा है बच्चा, मैं कहाँ जाऊंगा? इस टर्म्स में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं क्वालिफाइड डायरेक्टर हूँ, मैं लाइटिंग जानता हूँ, मैं 5 पॉइंट सेपरेटर जानता हूँ, मैं लेंस जानता हूँ, मुझे कंटेंट का पता है, मुझे करेक्टर ऑफ PD पता है, मैं सीखा हुआ लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री से। जावेद फाजिल मरहूम ने मुझे गाइड किया हुआ है। मैं इन हालात, इस गलाजत, छिपकलियों, कीड़ों और भूख के अलावा अपने काम में खासाब आदमी हूं। मैं देख के बता देता हूं कि ये शॉट कैसे होगा। मैं बाकायदा बेटा ट्रेंड हूं, प्रोफेशनली मैं पाकिस्तान का वो बेटा हूं जो मैं दुनिया के दांत खट्टे कर सकता हूं अगर मुझसे काम लिया जाए तो। मैं तो सीखा हुआ बंदा हूं और म्यूजिकल घराने का बंदा हूं। मेरे लिए तो कोई चीज नहीं है। कौन लोग हैं जो कहते हैं कि उन्हें हमदर्दी नहीं चाहिए? कौन कहते हैं जो हम पे रहम न किए वो मुनाफिक है? चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं कि मदद करो, ऐ लोगों मेरे नबी की मदद करो, तो मैं कौन से खेत की बोली हूं? माल से, कत्ताल से, तो मैं कहाँ जाऊं? मुझे कहते हैं अल्लाह बेहतर करेगा। उसके बाद अरबों खरबों रुपया मैंने इन क्लाइंट्स को ऐसा काम दिया हुआ है, ये दोबारा 50 लाख लेकर फिरेंगे तो उनको वो काम ही नहीं मिल सकता। तो मेरा ऑडियो जो है वो एक तरह से मेरे बेटे के तरह मेरे लिए कमा के लाता है। मेरा ये गला और ये मेरा दिमाग। और मैं वन एंड ओनली इसलिए आर्टिस्ट हूँ अराउंड द ग्लोब। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो क्लासिकल से निकला हुआ गला है ना। तो ऐसा नहीं कि हमेशा यही रहे। मुझे 1-1 लाख में पेमेंट आई हुई है 1 मिनट की, 50-50 हज़ार भी आई है, 60-60 हज़ार रुपये इनाम भी आया हुआ है। लेकिन अब ये कि मैं जब उन क्लाइंट से बात करता हूँ तो वो मेरी आवाज़ सुन के फ़ोन कट कर देते हैं। मैं कोई ऐसा खिलौना हूँ जिसे खेला और तोड़ दिया है।
यहाँ इंसानियत की कमी है। मैं अकेला अली गालिब नहीं हूँ, मैं तो टॉकेटिव हूँ, एजुकेटेड हूँ, डायरेक्टर, शायर, मौसीकार हूँ, आरजे हूँ, मैं तो बात कर सकता हूँ। कितने ऐसे लोग तो बोल भी नहीं सकते उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये बेहिसी है, टिश्यू पेपर की तरह यूज किया जाता है फील्ड में, ऐसी फील्ड। हाँ जी, टिश्यू पेपर के। हाँ, उन्हें एंगेज रखने के कुछ और हैं, अवामिल हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं उन्हें एंगेज रखने के, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। आई एम सिंपली नॉट फॉर द बाइक क्रोक। अगर मैं कराची में होता तो फिर यही सूरत हाल कुछ और होती। और मेरे चंद इरादों में से ये भी है कि मैं सारों के अगर वाजिबात अदा कर दूं और मैं कराची में कोई छोटा मोटा गुलिस्तानी जौहर में घर लेकर रहूं, तो कराची में काम इतना ज़्यादा है कि वहाँ बंदा मीडिया की नज़र में भी आता है, सियासी पार्टियों की नज़र, क्योंकि ऐसे लगेगा कि आई एम बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे कलम के अंदर मैंने ये जो एक हादसा हुआ था बहुत बड़ा 2 साल पहले, आप लोगों को याद है, जो मोटरवे पे हुआ था, एक बच्ची के साथ मॉलेस्टेशन हुई थी, उस बच्ची की, हमारी बेटी की। उस पर मेरे अलावा को लिख नहीं सकता था और बड़े सिंगर ने मेरा लिखा हुआ गाया। आप द प्रूइन के स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ, आबरू कांच का बुत है, इसे पामाल ना कर, तो वो मैं था ना। तो अब तो ये बात जो है ना, इसे टॉक ऑफ द टाउन के खान साहब इज फेसिंग द म्यूजिक ऑफ लाइफ एंड इट्स अप्लाइड सिचुएशन, इट्स अपॉलिंग, इट इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। मैं यहाँ मर भी सकता हूँ बेटा, मुझे गुर्दों की तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। और मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर कचरा पड़ा हुआ है कचरा कुंडी में, वो बिल्कुल फरियाद नहीं करेगा, लेकिन अगर एक सोने की ईंट पड़ी है तो वो चीखेगी। अली गालिब पाकिस्तान का वो काबिल बेटा है जिसे आप रिसोर्सेज दें। मुझे मालो दौलत नहीं चाहिए, 60 साल की उम्र में क्या मैंने बाइक लेके फिरना है या मैंने मुल्क देखने जाना है। मुझे इज्जत दें, ताजीम दें, वसाइल दें। मैं इंडिया समेत दुनिया की किसी इंडस्ट्री के दांत खट्टे कर सकता हूँ। तो ये मेरी आज की रिक्वेस्ट है। अच्छा, मुझे कोई पोइट्री सुना दे। मैं अपनी पोइट्री का आपको सुना देता हूँ कि एक कथा है जिसे इंग्लिश में स्टेंजा कहते हैं, उसकी 4 लाइन्स होती हैं कि सवाल ये है कि जीने की आरजू कैसी, सवाल ये है कि जीने की आरजू कैसी, सांस दर सांस मुसाफत की जुस्तजू कैसी, रोशनी नाम की हर शय से किनारा करके, रोशनी नाम की हर शय से किनारा करके, कैदे जिंदा में अंधेरों से गुफ्तगू कैसी। मुझे देखने वाले और सुनने वाले जितने भी लोग हैं इस वक्त कहीं से भी हैं, तो खुदारा ऐसे सरमाए को जो है वो कीमती सरमाए को जाने ना दें, क्योंकि जब ये हस्तियाँ या ये कीमती लोग जब चले जाते हैं तब हम रोते हैं, तब हम उनकी चीज़ें, उनकी यादों को रखते हैं कि यार वो वाकई एक काबिल इंसान था। इनकी ज़रूर मदद करें, जिस तरह भी हो सकता है आप लोग इनकी सपोर्ट करें। और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जो है अगर कोई मदद करना चाहता है, कोई भी शख्स जो है वो उनकी हेल्प करना चाहता है, जिस तरह भी कर सकते हैं आप, तो आप कांटेक्ट करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट जानने के लिए देखते रहिए बड़ी खबर।